अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम जानते हैं अंशुमन जी, आप ही हैं। तुम हर बार कैसे पहचान लेती हो? आपके स्पर्श से। आपकी छुअन हमें एक एहसास देती है और उस एहसास को समझने के लिए हमें आंखों की जरूरत नहीं है, इसलिए पलक झपकते ही हम पहचान लेते हैं कि आप ही हैं। कोई एक पिक करो। अब ये आइडिया कहाँ से आया आपको? बस आ गया। स्पेशल डेट नाइट विद हस्बैंड। सो धर्मपत्नी जी, क्या सोचा? सोचना हमें नहीं, सोचना तो आपको है पति परमेश्वर जी, कि आपको ये स्पेशल डेट नाइट कैसे प्लान करनी है। अब आपने इतना अच्छा आइडिया तो सोच लिया, अब ये भी सोचिए, और हाँ, अच्छे से सोचिएगा। अरे क्या है यार, ये तो पहले सोच के आना चाहिए था। मेरे गले में जंगली घंटे बांधना चाहते हैं और खुद आप हमारा राज खोलेंगे, उस पे कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन हमने अगर बता दिया आपने हमसे जहर खरीदा था तो पता है क्या होगा? लेकिन हमने वो जहर मिलाया नहीं था खाना में। लेकिन खरीदा तो था ना। और वो जहर सुमन दीदी के शरीर में भी मिला। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने मुंह पे ताला लगा के रखें, वरना ना हमें आपका भेद खोलने में देरी लगेगी, ना ये खंजर आपके सीने में उतारने में। सुमनिया, हमारा तो मन गदगद हो गया। इतना सुंदर सुशील लड़की का नंदन बउआ से ब्याह हो रहा है, सपना में भी नहीं सोचे थे। हम तो बस देखने आ गए। तुम तैयार कराओ, हम जरा रसोई में देखते हैं कि हमारे लायक कोनो काम है का, है ना मम्मी जी? हाँ, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। उसका कोई जरूरत तो था नहीं। सुनिए जरा, हमारी बात गांठ बांध लीजिएगा। चलिए। अरे रसोई इधर है, उधर तो कुशल खाना है। आयो दादा, ये तो बहुत खतरनाक लड़की है। सीधा जान लेने पे आ गई। हमारे तो प्राण सूख गए थे। पहले रसोई में जाकर कुछ खा पी लेते हैं। एक मिनट, इसको कैसे पता कि रसोई इधर है और गुसल खाना इधर है? ये तो पहली बार इस घर में आई है। अब तुम तैयार हो जाओ। प्लीज सौरभ जी, हमें जाने दीजिए। माँ के सामने हाथ जोड़े प्लीज। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमारा यहाँ पे दम घुट रहा है सौरभ जी। बधाई माँ जी, इसको ये बात समझ में आ गई है, अब ये किसी को कुछ नहीं कहेगी। अरे बिटिया, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। तो पहले ही मान गई होती तो ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता था ना। जी आप ऐसे परेशान मत होइए,
कभी कभी डब्बे से घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चलो अब चलो। शाबाश। नंदिनी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे भाई ने एक जंगली लड़की से शादी की होगी। नंदिनी, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लो। अब अमोली तुम्हारी भाभी है। भाभी? और वो मैं ना अच्छे से समझ रही हूँ कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात याद रखना कि नंदन मेरा जुड़वा भाई है, और अगर उस लड़की की वजह से उसे जरा भी तकलीफ हुई ना तो पूरे परिवार को तकलीफ होगी, और तेरा भाई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। नंदिनी, ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? वही जो तू सुन और समझ दोनों रही है। तू अगर मेरी भाभी है ना तो मैं भी तेरी भाभी हूँ, समझी? नंदिनी, ये क्या हो गया है तुम्हें? पिताजी, ये सारे फूल मंदिर के उस तरफ लगवा। आरती, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। कहाँ पहुंची हो तुम? भैया पीछे देखिए, अंशुमन भैया। क्या हुआ आरती? क्या बात है आरती? तुम ठीक तो? हाँ भैया, सब ठीक है। हम बस थोड़ा सा डर गए थे। डर गई थी? पर क्यों? वो सुमन की हालत यहाँ पे बहुत खराब थी ना, तो हमारी भी तबीयत खराब हो गई थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम अपने घर चले गए थे। आखिर ये जंगली आदिवासी लड़की पहले इस घर में आई काहे? कैसे पता लगा है? मेरे को बुझा नहीं रहा है कैसे। सीसीटीवी फुटेज आ चुका है, लेकिन समझ नहीं आ रहा आप इस सीसीटीवी फुटेज का करेंगी क्या? अचार डालेंगे और जब निकल जाएगा ना तो सबको चखने के लिए बुलाएंगे। कौन ऐतराज है आपको? नहीं। तो जाइए। अच्छा, जाते हैं। अयो दादा, ये जंगली अमोली ने सुमनिया के खाना में जहर मिलाया। मतलब मारना भी यही चाहती थी और बचाई भी यही, लेकिन ऐसा करके चाहती क्या है? कुछ तो बड़ा खेल खेल रही है ये।